हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम नवादिया, कल्याणपुर, राजस्व ग्राम रायपुर, तोकमन में ग्राम समाज की व नवीन प्रति की लगभग 200 बीघा जमीन पर कई वर्षों से भूमाफियाओं के कब्जे में थी, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी द्वारा भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराए जाने पर प्रधान पुत्र को जान से मारने की धमकी भूमाफियाओं द्वारा मिल रही है, जिसकी शिकायत अधिकारियों को कई बार पत्र देकर की गई है, जिस पर कोई कार्रवाई न होने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सीओ फरीदपुर व उप जिलाधिकारी फरीदपुर को हस्ताक्षरित शिकायत पत्र दिया। वहां मौजूद प्रेस मीडिया कर्मी ने उप जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीणों को देखकर उनसे जानकारी लेनी चाहिए, तो उसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा सिर्फ 3 से 4 लोगों को कार्यालय में बुलाया गया, जिस पर मीडिया कर्मी कवरेज कर रहे थे। उस पर उप जिलाधिकारी नाराजगी जताते हुए मीडिया कर्मी से कवरेज की अनुमति लेने की बात कही है। यह एक सोचने वाला विषय है कि क्या प्रेस या मीडिया कर्मी को अब अनुमति लेकर ही कवरेज करनी होगी। देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया इस वक्त क्या अधिकारियों का गुलाम बनकर रह जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। बरेली जनपद के फरीदपुर तहसील की उप जिलाधिकारी द्वारा मीडिया कर्मियों को अनुमति लेकर खबर कवरेज करने की बात कही गई है, जो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। समस्या यह है कि हमारे यहाँ ग्राम सभा की जो जमीन है ना, वो भूमाफिया कब्जा है। कितनी जमीन है? करीब 350 बीघा के आसपास होगी। अच्छा। और उसका तहसील प्रशासन पे कार्रवाई के लिए भी एप्लीकेशन दिया है। अब वो भूमाफिया जो है वो हमारे ग्राम प्रधान है, उनको धमकी दे रहे हैं मारने की, जान से मारने की धमकी, उसका एप्लीकेशन भी दिया है। और वो जो ज़मीन है उसकी कार्रवाई काफ़ी दिन से चल रही है। तहसील प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है उसमें। अब वो प्रधान को भी धमका रहे हैं। प्रधान को धमकी दी प्रधान तो, या इसकी कोई शिकायत की गई? शिकायत एसडीएम फरीदपुर, तहसील फरीदपुर, थाना फरीदपुर और जिलाधिकारी तक, एक यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को उसकी एप्लीकेशन दी गई है। क्या आज आप सभी गांव के लोग इकट्ठे होके आए हैं? हम परेशान, हम लोग परेशान होके आए हैं। या तो कार्रवाई होगी, नहीं हम धरना करेंगे। तो आज आप किसकी शिकायत करेंगे? आज एसडीएम साहब को और सीओ साहब को। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में रिक्रूट फायरमैन के दीक्षांत परेड की सलामी मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक बरेली द्वारा मान प्रणाम ग्रहण किया तथा अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करने एवं कर्तव्यों की शपथ ग्रहण कराते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके उपरांत मुख्य अतिथि श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली द्वारा उच्च स्थान प्राप्त करने वाले रिक्रूट फायरमैन को पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली, पुलिस अधीक्षक नगर बरेली, पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद बरेली, पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद बरेली, मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली, पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय बरेली एवं अन्य उच्च अधिकारीगण मौजूद रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में आपको बता दें, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का स्वर्गवास हो गया है, जिनका आज सुबह तड़के स्वर्गवास हुआ है। अतः उनकी पुण्य आत्मा को नमन हेतु करनी सेना बरेली ने आज संजय नगर सैनिक कॉलोनी में अपने कार्यालय पर दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। करनी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता का निधन हो गया है, हम सबको गहरा धक्का पहुंचा है। साथ ही साथ हम सबकी भावनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। एक बेटे के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस दुख की घड़ी में करनी सेना और समस्त देशवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माता की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके घर में गम का माहौल है, उसके बावजूद भी देश के प्रति उनका इतना लगाव है कि परंतु वे अपने काम पर लौट गए। ऐसे महान व्यक्ति की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इस घड़ी में मौजूद रहे करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह, अनिल गुरुजी, संगठन महामंत्री बीना मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष मातृशक्ति, अन्य बहुत से कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। बरेली से हमारे संवाददाता गोपाल स्वरूप पाठक की देखिए खास रिपोर्ट। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हो गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज करनी सेना द्वारा
उनको श्रद्धांजलि दी, ईश्वर से कामना की कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दें, साथ ही साथ परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें। इस समय पूरे देश में गम का माहौल है। हम सब नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के सहसवान में 3 दिन पहले बदायूं भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य द्वारा सीएससी परिसर सहसवान में हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया था ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके, लेकिन सांसद द्वारा किए गए हेल्थ एटीएम को बंद कमरे में रख दिया गया है और उसमें ताला मारकर रखा गया है। जब विभाग के लोगों से इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो एलटी अरविंद पाठक खितौरा पर गए हुए थे, वहीं पर उनकी ही मूल तैनाती है, जबकि देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान आने व जाने वाले मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठता है कि करोड़ों की लागत से दवाइयां, उपकरण आदि मुहैया कराए जाते हैं, उसके बावजूद भी लापरवाह लोगों के चलते मरीजों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आखिरकार संबंधित अधिकारी ऐसे मामलों में कब लेंगे संज्ञान, कब होगी ऐसे मामलों में कार्रवाई? फिलहाल ये बना है एक सवाल निशान। बदायूं से हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान बदायूं। देखिए, हम लोग अपनी जांच कराने के लिए आए हुए हैं। अभी 3 दिन पहले माननीय सांसद बदायूं द्वारा हेल्थ एटीएम कक्ष का उद्घाटन किया गया था और देखिए, और समय हो रहा है 11:20। ताले लटके हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ 2 पत्रकार साथी और आए हैं। आसिम भाई, स्वास्थ्य एटीएम के बारे में आए थे यहाँ पे अपने हेल्थ की जांच कराने के लिए, लेकिन यहाँ से जो एटीएम की जो टेक्नीशियन है वो नदारद है। समय करीब 11:30 बज रहा है। चलिए, हाँ सौरभ जी आप बताइए। जांच कराने आए थे लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं। दिखाइए, आपका पर्चा है। आप लोग भी मशीन पर जांच कराने आए हुए हैं? आप लोग कौन से मोहल्ले से आए हैं? और आप? और आप लोग काय के लिए आए हैं? हाँ, और हाँ सौरभ जी आप? हाँ, जांच कराने के लिए आए थे। अच्छा लिया है जी। और करीब 1.5 घंटा हो गया मैं वेट करते हुए। ठीक है। अब जो बताइए, आप जांच कराने आए थे राशिद भाई? जांच कराना है। हाँ, पर्चा दिखाइए, आपका कहाँ है? ये पत्रकार साथी अपने। और समय क्या हो रहा है आपके मोबाइल में? जरा मोबाइल निकालिए बाहर। टाइम देखिएगा आप पूरा। हाँ दिखाइए। आपको 11:22 हो रहा है। 11:22। वेरी गुड। ये है सहसवान की स्वास्थ्य केंद्र सहसवान की, और यहाँ पर आपको दिखाएं ज़्यादातर इसी तरह से। ये है ओपीडी कक्ष 2। देखिए, पूरी तरह ये 11:30 बजे खाली है और फील्ड वाला ही कमरा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में नव वर्ष के प्रथम दिन शिव भक्तों की संस्था श्री शिव भक्त सेवा समिति द्वारा सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम पर सब समाज कल्याण हेतु भगवान शिव के 12वें महारुद्राभिषेक तथा विशेष पूजन का आयोजन रविवार 1 जनवरी को प्रातः 9 बजे से किया जा रहा है। उक्त आयोजन के संबंध में स्थानीय धीरज पैलेस स्थित सिटी क्लब में समिति के शिव भक्त मनीष अग्रवाल, बूल व पंकज धीरज ने महारुद्राभिषेक व भोग प्रसादी के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा रही है। कोरोना की संभावित लहर से नागरिकों को सुरक्षित रखने में उनकी उन्नति, प्रगति तथा अच्छे स्वास्थ्य के भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। नव वर्ष के प्रथम दिन रुद्राभिषेक के उपरांत भोग प्रसाद व भजन संध्या का आनंद भी शिव भक्त ले सकेंगे। शिव भक्त मनीष बूल ने बताया कि 12वां भव्य रुद्राभिषेक स्वामी पूर्णानंद गिरी व अन्य आचार्य संपन्न कराएंगे, जिसमें सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। पाश्चात्य संस्कृति के अनुरूप देखिए, विगत 12 वर्ष पूर्व जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उस वक्त भी यज्ञ प्रश्न था कि सबका ये होता है कि 31 दिसंबर अलग अलग सेलिब्रेशन की तरह से लोग अपने अपनी व्यवस्थाओं के तहत मनाते हैं परिवार के साथ, या जो भी उनकी अपनी दैनिक दिनचर्या जीविका रहती है। हम लोगों का मानना यह है कि देखिए, जिस हम लोग निमित्त मात्र हैं, बिना ईश्वर के हम अपने साकार रहने की परिकल्पना किसी रूप में नहीं कर सकते।
तो ईश्वर का ही आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है और सभी को मिलता रहे, इसीलिए इसकी शुरुआत हम लोगों ने एक छोटे से प्रयास के द्वारा की। आज 12 वर्ष हमें पूर्ण हो चुके हैं इस कार्य को करते करते। हम सौभाग्य के इस कार्य को हम करते आ रहे हैं और हम लोगों का अपना सोचना ये रहता है कि व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या, उसकी निजी जीवन है, वो जैसे भी अपना व्यतीत करे, 1 तारीख को नववर्ष, हालांकि नववर्ष की सनातनी परंपरा आगे और आने वाले समय होती है जो हिंदू नववर्ष से बोला जाता है, लेकिन क्योंकि वर्तमान की भौगोलिक परिस्थिति स्थिति जो भी है उसमें नववर्ष के रूप में हम 1 जनवरी को ही मानते हैं। तो हमने इस चीज पर विचार करा था कि सब लोग बाबा के सानिध्य में आए, बाबा का आशीर्वाद लें और वहां जिस प्रकार भी हम लोग सेवा रह के व्यवस्था कर पाते हैं, उनके भोजन प्रसादी की, भजन संध्या की, वो वहां कराए, जिससे कि उस व्यक्ति, जैसे कहावत है ना, बीती बात बिसार दे आगे की सुधले, तो 31 दिसंबर जिसको जैसे भी मनाना है वो मनाए, उसकी दैनिक अपनी निजी जीवनचर्या है। 1 जनवरी को बाबा के सानिध्य में आकर आवश्यक रूप से उनका आशीर्वाद ले तो निश्चित ही उस पर आने वाली विपदाएं, उसकी व्यवस्थाएं, परेशानी सब दूर होंगी और उसका दैनिक दिनचर्या उसकी आने वाले वर्ष के लिए पूर्ण संपन्न अच्छी होगी और बीमारी से बचा रहेगा बाबा के आशीर्वाद के तहत। तारीख को आयोजित होने जा रहा है। आज की इस प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, पिछले विगत 12 वर्षों से लगातार भक्त सेवा समिति द्वारा बाबा का भव्य रुद्राभिषेक शक्तिपीठ खिलेश्वर महादेव मंदिर पर होता चला आ रहा है। उसी संदर्भ में इस बार भी 1 जनवरी 2023 को बाबा का भव्य रुद्राभिषेक आचार्य विजय शास्त्री जी, जो कि श्री पूर्णानंद स्वामी जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न होगा और दोपहर 1-1:30 बजे से बाबा का भोग प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। इस बार भजन संध्या, भारत के कुछ कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन हो रहा है और इस बार की विशेषता के लिए बाबा बर्फानी वहाँ पर 6 फुट में विराजमान रहेंगे। ये इस बार का जो है वहाँ का बाबा का आकर्षण रहेगा। मेरा समस्त सनातन प्रेमियों से, शिव भक्तों से आग्रह निवेदन कि 1 जनवरी को बाबा के दर्शन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर बाबा का भोग प्रसाद ग्रहण करें। जो पूर्व में हमारे देश में, हमारे शहर में जो संकट आए हैं, कोरोना से संबंधित हो चाहे व्यापार से संबंधित हो, वो बाबा से अपनी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना कर इसका पूर्ण का लाभ कमाएंगे। ऐसी मेरी सभी शिव भक्तों से अपेक्षा भी है और मैं निवेदन भी करता हूँ शिव भक्ति सेवा समिति के माध्यम से। ठीक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विधानसभा सिंदौली विधायक मनीष रावत ने सिंदौली आवास पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता श्री मती हीराबेन को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से की प्रार्थना। सीतापुर से हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में खनन माफिया छलनी कर रहे धरती की कौक, प्रशासन नहीं ले रहा संज्ञान। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, रात दिन हो रहा आए दिन खनन का कारोबार। जनपद बहराइच अंतर्गत कोतवाली मूर्तिया क्षेत्र का मामला। यूपी सरकार के सख्ती के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। दिन में कोतवाली मूर्तिया क्षेत्र में थाना सुजोली क्षेत्र बिक्री हेतु जाती खनन ट्रॉलियां। पुलिस व खनन अधिकारियों पर उठ रहे सवालिया निशान। लोकेशन वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह किया जा रहा है खनन माफियाओं द्वारा। जनपद बहराइच के कोतवाली मूर्तिया क्षेत्र में खनन माफियाओं का बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है। यूपी सरकार व जिला प्रशासन का नहीं है डर खनन माफियाओं को। पूरा मामला कोतवाली मूर्तिया क्षेत्र का है, जहां से खनन माफियाओं द्वारा खनन सुजोली क्षेत्र में बिक्री हेतु भेजी जाती खनन माफियाओं द्वारा ट्रॉलियां। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में नववर्ष के पूर्व शांति व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी दिनेश चंद व पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा घंटाघर से पीपल तिराया होते हुए रोडवेज तक पैदल गश्त पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान जन सामान्य से वार्ता स्थापित करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ नया वर्ष मनाने की अपील की गई। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। नववर्ष की तैयारियों के संबंध में मैं पुलिस अधीक्षक महोदय सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मनशील है। मेरा क्योंकि परिवहन विभाग का जो बस स्टेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ के सभी ड्राइवर से और कंडक्टर से भी अनुरोध है कि सर्दियों के मौसम में कोहरा बहुत अधिक होता है, इसलिए सभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर हो। आपकी जितनी भी लाइट है वो सब अच्छे ढंग से क्रियाशील हो और जितने भी हमारे कंडक्टर भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं, वो सुचितापूर्ण ढंग से बसों का
सबसे पहले जनपद बहराइच वासियों को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा जैसा कि अभी आपको जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम, उनका पालन करते रहें। इसके अतिरिक्त इस समय कोहरा बहुत हो रहा है और सड़कों पर कोहरे के कारण एक्सीडेंट की कई सारी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे अवसर पर अपने वाहन को नियंत्रित गति में चलाएं, हेडलाइट वगैरह को ठीक रखें और जो ट्रैफिक के नियम हैं जैसे कि हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट पहनना, इन सब का पालन करते रहें। सर 31 दिसंबर अतिरिक्त जो नववर्ष की पूर्व संध्या होती है उस पर काफ़ी संख्या में युवा मोटरसाइकिल पर स्टंट करने के लिए निकल जाते हैं और इसके अलावा कई लोग जो है अल्कोहल का सेवन करके वाहन चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को एक चेतावनी भी है और उनसे एक अपील भी है कि इस प्रकार का कृत्य ना करें, ये आपके जीवन क्या हो सकता है। और लगातार हमारी पुलिस चेकिंग जारी रहेगी। जो लगातार अल्कोहल पी करके और सड़कों पर स्टंटबाजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एसडीएम मोतीपुर में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा की गई दवाखानों की जांच। मीपुरवा मार्केट में मचा रहा हड़कंप, मेडिकल स्टोर संचालकों में रहा हड़कंप। आपको बता दें, अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर पर नहीं जाता ध्यान। ड्रग्स इंस्पेक्टर का अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर कर रहे नशे की दवाइयों का कारोबार। तहसील मीपुरवा क्षेत्र मीपुरवा मार्केट में चल रहे मेडिकल स्टोर की जाँच की गई है, जिस जाँच के दौरान एसडीएम मोतीपुर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी व ड्रग इंस्पेक्टर ने मीपुरवा में चल रहे दवा खानों में कृष्ण मेडिकल हॉल, बालाजी मेडिकल एजेंसी, बर्मा मेडिकल स्टोर, सबनम मेडिकल स्टोर, नेशनल मेडिकल स्टोर की जांच की और इस जांच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर एसडीएम मोतीपुर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी द्वारा 4 संदिग्ध दवाइयों को परीक्षण हेतु भेजा गया और संदिग्ध मेडिकल के ऊपर नजर बनाए हुए एसडीएम व ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा संबंधित विभाग का लाइसेंस भी चेक किया गया। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तानाशाही पर उतरी जेटवारा पुलिस। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले मजदूरों से जबरन 5 किलो शहद लेने के बदले 5 मोबाइल थाने उठा ले गई। शाम को ले गई, सुबह थाने पर बुलाया गया। 5 बड़ी मोबाइल देने के बदले 5 किलो शहद जेटवारा पुलिस ने लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है प्रतापगढ़ थाना जेटवारा के धनसारी ग्राम सभा का मामला, जहां बीती रात जेटवारा पुलिस का तांडव देखने को मिला। बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिले से आए लगभग 8 लोगों का परिवार लगभग दर्जनों बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे चटाई तानकर कड़ी ठंड में गुजर बसर कर रहे थे। लगभग 7:30-8 बजे अचानक जेटवारा पुलिस गश्त करते पहुंची। ताबड़तोड़ महिला एवं पुरुषों पर लाठियों की बौछार होने लगी। पिटाई के बदले मोबाइल छीनकर सुबह थाने बुलाया गया। चंदन, कमीर, अरविंद, संजना देवी, सरिता देवी, शकीला देवी, संजू देवी, हीरा माथु कर सुधा सोनी ने मीडिया से बताया कि गश्त में 5 लोग आए थे। चंदन कवनी ने कहा कि सुबह 5 किलो शहद देने के बाद 500 रुपए नकद देते हुए थाना अध्यक्ष ने कहा कि यहां से कहीं और चले जाना। पूरे मामले में थाना अध्यक्ष जेटवारा से दूरभाष के जरिए संपर्क किया गया तो थाना अध्यक्ष ने कहा यह सभी लोग आपराधिक किस्म के लोग हैं। बाहर से आकर कोहरे एवं ठंड में आम जनता के साथ चोरी छिचोनी कर आपराधिक माहौल बनाए गए हैं। आगे थाना अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए सबको दंडित करके भगाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल जनपद प्रतापगढ़ के तेज तर्रार एसपी सतपाल अंतिल के मार्गदर्शन में क्या ऐसे ही प्रांतीय के ऊपर बिना लेडीज पुलिस के महिलाओं पर अत्याचार किया जाएगा? क्या दूसरे प्रांत के छोटी जाति के लोगों पर जनपद प्रतापगढ़ में मेहनत मजदूरी करने अपना जीवन नहीं जी सकेंगे? थाना अध्यक्ष जेटवारा के इस रवैये से क्षेत्र के लोगों में पुलिस का विश्वास उठ रहा है और इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। कल आए सर, हम लोग खाते पीते थे, रात हो गया, हुआ यार पूछ-पाछ नहीं किया, डंडा चलाने लगा लेडीज मर्द को, सबको, बाल बच्चा था सबको मारने लगा, बाल बच्चों को भी मारने लगा, सबको मारा हुआ। अच्छा, लेडीज को भी मारा है, मर्द को भी मारा हुआ, बाल बच्चा था छोटा। उसके बाद क्या ले गए तुम लोगों से? हम लोग का आधार कार्ड दिखा रहे थे, कुछ भी नहीं मान रहा था। तुम बोला कि मोबाइल बाद में 5 मोबाइल लेकर चला गया। बोला सवेरे आना, चेक करेंगे तब देंगे। सवेरे आए तो मद निकाल कर दिए 5 किलो। 5 किलो मद दी? 5 किलो 6 किलो मद दिए, निकाल कर सामने में आया, साथ में निकाल कर दिए। तब मैं भी बोल रहा है नहीं रहने के लिए, बोला भागो भागो। जेठवारा पुलिस थी? जेठवारा पुलिस था। तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद महतो कुरेरी। अरविंद महतो कुरेरी। अरविंद महतो कुरेरी, करोली। करौली। रहने वाले कहाँ को? समस्तीपुर जिला, घर खालिशपुर, जिला समस्तीपुर।
पोस्ट खालिशपुर। अभी कहाँ पे रह रहे हो? जूरापुर। जूरापुर में रह रहे हो। फिर से अपना एक बार नाम बताओ। अरविंद फरोरी महतो। अरविंद फरोरी महतो। ओके ओके भैया ओके। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में एडीजी प्रेम प्रकाश का हुआ चिलविला चौकी इंचार्ज वरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में चिलविला चौराहे के बाद भव्य स्वागत। इस दौरान चिलविला चौकी के सिपाही इंस्पेक्टर व भुलियारपुर चौकी इंचार्ज दौलत यादव व चिलविला के व्यापारी साथ रहे मौजूद। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के स्थानीय छितौनी इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन कबड्डी, रंगोली, मेहंदी, नृत्य गायन, 1500 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें 1500 मीटर बालक की दौड़ में अमन गिरी तो बालिका वर्ग में गोल्डी चौहान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में कक्षा 8 के छात्रों ने विजयी रहे। सीनियर बालिका वर्ग में इंटर प्रथम व द्वितीय वर्ष के बीच की प्रतियोगिता में इंटर द्वितीय वर्ष की बालिका विजेता रही। कक्षा 10 व कक्षा 9 के बीच बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में कक्षा 10 की खिलाड़ियों ने विजेता रही, जबकि रंगोली प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में टोली नंबर 26 कक्षा 9 सी, जूनियर वर्ग में टोली नंबर 15 के कक्षा 8 ए के छात्राओं अव्वल रही। इससे पूर्व न्यू पीएससी छितौनी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनित कुमार, प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने मां सरस्वती की चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर एक दूसरे को खेल का औपचारिक शुभारंभ किया। खेल कूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन 1500 मीटर दौड़ में रामू चौहान द्वितीय, सतीश बेटा तृतीय स्थान पर रहे, जबकि 1500 मीटर बालिका वर्ग में गोल्डी चौहान प्रथम, संजू सोहानी द्वितीय, बबली कुशवाहा तृतीय स्थान पर रही। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद अलवर के रेणी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेदिक विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जय लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में लग रहे 10 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर के चौथे दिन कुल 376 रजिस्ट्रेशन हुए और 101 मरीजों के 4 सूत्र विधि द्वारा वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक यादराम गुज्जर के द्वारा पाइल्स से संबंधित सभी ऑपरेशन किए गए तथा शेष मरीजों की जांच कर परामर्श में दवाइयां देकर छुट्टी कर दी गई है। जय लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि चिकित्सा शिविर में रेवाड़ी, किशनगढ़, बौस, राजगढ़, करौली, नारायणी, माता लक्ष्मणगढ़ सहित दूर दराज से मरीज आए तथा स्थानीय महिला पुरुषों ने पाइल्स के ऑपरेशन करवाए। वरिष्ठ चिकित्सक यादराम गुज्जर की सलाह पर कस्बे के सदस्यों ने सभी मरीजों के लिए मुनखा के पैकेट मंगवाए तथा रेणी एसडीएम अनिल सिंघल को बुलाकर उनके ही हाथों से मरीजों को एक एक पैकेट दिलवाया। अलवर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के जांगीर चांपा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व जांगीर चांपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की माता का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, उनका पूरा जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। मोदी जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं वह सब मां की प्रेरणा ही है। मोदी जी का पूरा परिवार संघर्ष किया है, संघर्षों से भरा उनका पूरा जीवन और उसी की अमिट छाप मोदी जी पर पड़ी है। हम सब लोग मोदी जी के माता जी के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। छत्तीसगढ़ के जहांगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखी खास रिपोर्ट। हमें अभी सुबह सुबह अत्यंत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया। यह हम सबके लिए अत्यंत ही दुखद है। सिर्फ मोदी जी की मां नहीं थी, वो पूरे देश की मां थी। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका पूरा जीवन पूरे देशवासियों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और
आज मोदी जी के कामकाज में मोदी जी ने समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के लिए जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं, मुझे लगता है कि वो उनकी मां की प्रेरणा है। मोदी जी का पूरा परिवार संघर्ष किया, संघर्षों से भरा हुआ पूरा उनका जीवन रहा और उसी के अमिट छाप मोदी जी पर पड़ी है। हम सब लोग मोदी जी की माता जी के निधन पर अपनी अत्यंत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माता जी के श्री चरणों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माता जी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। हम सब लोग बहुत ही दुखी मन से अपना विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।